पुराण कथा संग्रह में आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक कथाएं। रामनवमी के पिछले भाग में हमने भगवान श्री राम के जन्म की कथा सुनी। दोस्तों, रामनवमी के इस भाग में हम भगवान श्री राम के बाल्य काल की कथा सुनेंगे। भगवान श्री राम बचपन से ही अत्यंत शांत, विनम्र और मर्यादित थे। उनका स्वभाव दूसरों के लिए प्रेरणास्पद था। वे माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करने वाले अनुशासित, परोपकारी और करुणाशील बालक थे। उनके जन्म के पश्चात अयोध्या में उत्सव का माहौल बना रहा। नगर वासियों ने उन्हें अपने पुत्र समान स्नेह दिया। वे जहां भी जाते लोग उन्हें देखकर प्रसन्न हो जाते। भगवान श्री राम न केवल एक शूरवीर थे बल्कि एक आदर्श बालक भी थे। चारों भाइयों में अत्यंत प्रेम था। राम और लक्ष्मण का स्नेह ऐसा था कि लक्ष्मण सदैव राम की सेवा में रहते। भरत और शत्रुघ्न भी आपस में अभिन्न थे। गुरु वरिष्ठ की देखरेख में इन सभी राजकुमारों को वेद, शास्त्र, धर्म, राजनीति, धनुर्विद्या और अस्त्र शस्त्रों का गहन प्रशिक्षण मिला। राम शिक्षा में जितने निपुण थे, व्यवहार में उससे अधिक सरल और धर्मपरायण थे। भगवान श्री राम का चरित्र केवल युद्ध या बल से नहीं बल्कि मर्यादा, त्याग, धैर्य और करुणा से महान बना। एक बार उन्होंने अपने पिता दशरथ की सेवा में रहते हुए कहा, पिता की आज्ञा ही मेरे लिए धर्म है। राम का यह वचन उनके संपूर्ण जीवन का सार बन गया। मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की राह यहीं से प्रारंभ हुई। एक दिन अयोध्या दरबार में एक तेजस्वी ऋषि पधारे, महर्षि विश्वामित्र। उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि हे राजन, मेरे यज्ञों में राक्षस विघ्न डालते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने पुत्र राम को मेरे साथ भेजें ताकि वह मेरी रक्षा करे। राजा दशरथ चिंतित हो उठे। राम अभी बालक थे। उन्होंने आग्रह किया कि वे स्वयं या सेना भेजेंगे, लेकिन राम नहीं। परंतु गुरु वरिष्ठ ने दशरथ को समझाया, राम कोई साधारण बालक नहीं है। वे स्वयं नारायण के अवतार हैं। उन्हें भेजना ही उचित है। दशरथ ने भारी मन से सहमति दी और राम के साथ लक्ष्मण को भी विश्वामित्र के साथ भेजा। भगवान राम और लक्ष्मण ने महर्षि विश्वामित्र के साथ यज्ञ स्थलों की रक्षा करते हुए कई दैत्यों का वध किया। ताड़का, जो एक राक्षसी थी और अपने बल के कारण दहशत का कारण बनी हुई थी, भगवान राम ने उसका वध किया। सुबाहु और मारीच को भी उन्होंने परास्त किया। मारीच को केवल बेहोश कर दूर फेंका गया। यह पहला अवसर था जब भगवान श्री राम ने समाज की रक्षा के लिए शस्त्र उठाया। यह उनके योद्धा रूप का प्रारंभ था। महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। उन्होंने उन्हें ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, अग्नि यंत्र, सप्त शक्ति और अन्य अद्भुत आयुधों का ज्ञान कराया। राम ने इन्हें केवल युद्ध में नहीं बल्कि धर्म की रक्षा और मर्यादा के लिए प्रयुक्त किया। यही कारण है कि उन्होंने इन शस्त्रों का उपयोग कभी भी अकारण नहीं किया। यज्ञ की सफलता के बाद महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला ले गए, जहां राजा जनक द्वारा आयोजित धनुष यज्ञ में सीता स्वयंवर का आयोजन था। यहां से राम का जीवन एक नई दिशा लेने वाला था। विवाह, वनवास, युद्ध और अंततः धर्म की स्थापना। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुंचे। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नए दिलचस्प और ज्ञानवर्धक पुराण कथा के साथ। पुराण कथा संग्रह पर आपकी अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रहे। धन्यवाद।